नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून के मसले पर जारी विवाद अब बातचीत की ओर बढ़ चला है। किसान आज आंदोलन का 34वां दिन है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत कल तय हुई है। केंद्र सरकार ने किसानों की चिट्ठी का जवाब देते हुए कल दोपहर 2 बजे किसानों को चर्चा के लिए बुलाया है। किसान संघ के सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान वे एक बार फिर सरकार से सभी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। आज का दिन किसान और सरकार के लिए अहम है। संयुक्त किसान मोर्चा आज अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब हम बातचीत, हमारा एजेंडा चलेगा, सरकार का नहीं। सरकार से बात नहीं मानी तो 66 का फॉर्मूला लागू होगा। इससे पहले सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पीयूष गोयल से चर्चा की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि बातचीत से हल निकलेगा। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। आरोप है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और उनके सहयोगी मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं बिजली काट दी गई तो कई जगह के तार में के बंडल जला दिए गए। मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ का असर संचार सेवाओं पर पड़ा है। कई जगह फोन सेवाएं बाधित हुई। मोबाइल के जरिए पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कतें हुई हैं। इस घटना पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पंजाब में अराजकता या किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति के विनाश को सहन नहीं किया जाएगा। सीएम ने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया है। पंजाब के मोगा में कृषि कानून का विरोध का अनोखा तरीका दिखा। यहां जियो का सिम पोर्ट कराने पर एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की तरफ से 15 दिन के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान किया गया है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी के लिए 2 करोड़ किसानों के फर्जी हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने का गंभीर अपराध किया है। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लेने का जो दावा किया है, उसके लिए हस्ताक्षर अभियान कब चलाया गया? बिहार में कांग्रेस कभी भी हस्ताक्षर अभियान चलाती नहीं दिखी। सुशील मोदी ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और राहुल गांधी पर फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा भी चलाना चाहिए। पीएम मोदी ने आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भाऊपुर सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने प्रयागराज के कंट्रोल सेंटर की भी शुरुआत की। नया सेक्शन खुलने से कानपुर देहात, औरैया जिला, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, खुर्जा और अलीगढ़ सेक्शन के छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एस.एल. धर्मेगौड़ा का शव एक रेलवे ट्रैक पर से बरामद हुआ। साथ ही एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। इस घटना को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये दुखद और हैरान करने वाली बात है कि डिप्टी चेयरमैन ने सुसाइड कर ली है। उनकी मौत राज्य के लिए बड़ा नुकसान है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके प्रतिनिधि विजय गुप्ता पर घूस मांगने का आरोप लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के वकील कालिका प्रसाद मिश्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी 67 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वर्तिका सिंह सांसद और उनके प्रतिनिधि की छवि को खराब कर रही हैं। डीसी डिजाइन के संस्थापक और मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। दिलीप छाबड़िया को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। जानकारी के मुताबिक वो 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होंगी। उषा राउत को ईडी की ओर से समन भेजे जाने के बाद संजय राउत ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि मैं नंगा आदमी हूं, मुझसे पंगा मत लेना। संजय राउत ने कहा कि केवल बीजेपी विरोधी लोगों को समन भेजे जा रहे हैं। ईडी के पास कोई और काम नहीं है, लेकिन हम सरकारी कागज का आदर करते हैं। बीजेपी नेता अमर्त्य सेन की ओर से लव जिहाद कानून पर की गई टिप्पणी को लेकर दिलीप घोष ने कहा कि अमर्त्य सेन ने 3 शादी की और अलग अलग धर्मों की, ऐसे में वो इस पर टिप्पणी ना करें। विश्व भारती के मसले पर दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि ममता बंगाल को अपनी संपत्ति समझती है। यही कारण है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार जमीन बांट रही है।
भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। ब्रिटेन से भारत आए 6 लोग कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,24,303 हो गई। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,153 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,432 नए संक्रमित मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 252 लोगों की जान चली गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने दावा किया है कि उनकी कंपनी जितनी भी वैक्सीन डोज बनाएगी उसका आधा हिस्सा भारत के लिए होगा। कोरोना महामारी के चलते प्रतिबंधों के इस बार मुंबई में नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। मुंबई में लोगों को नए साल के मौके पर किसी भी तरह की पार्टी की इजाजत नहीं दी गई है। रूफटॉप, टेरेस, बार और रेस्टोरेंट, बीचेस कहीं पर भी इस बार जश्न पर पाबंदी रहेगी। मुंबई में 31 दिसंबर की रात कर्फ्यू लागू रहेगा और सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती होगी। नोएडा में नए साल पर किसी भी तरह का कार्यक्रम करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी है। इस संबंध में प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। जनपद के सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब संचालकों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाउसिंग सोसाइटी ने भी पार्टी के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के नए साल की पार्टी आयोजित की गई तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पहले तो पार्टी को बंद करवाएगी और बाद में आयोजनकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत में बीते कई दिनों से ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। इसका असर एक बार फिर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिला है। पत्नीटॉप, बोटरेटा और अन्य इलाकों में भीषण बर्फबारी की चपेट में है। वहां सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। तमाम इलाके सफेद चादर से ढके हुए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही घना कोहरा भी परेशान कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज से शीतलहर की स्थिति शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा 31 दिसंबर को ठंड की ठिठुरन रहेगी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब बर्फीली हवाओं ने दिल्ली में पहुंचना शुरू कर दिया है। 3 जनवरी से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर ठंड परेशान करेगी। गुजरात में पुलिस ने 2.5 साल से पॉक्सो एक्ट में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सोनभद्र के सीएमओ ऑफिस में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक धीरज श्रीवास्तव का आरोप है कि कुछ साल पहले वाराणसी सीएमओ कार्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया था। जोधपुर में ब्लू सिटी प्रेस क्लब के चुनाव हुए। इसमें रविंद्र शर्मा अध्यक्ष, चंद्रशेखर व्यास सचिव चुने गए हैं। चामराजनगर में सरकार ने जिले में कानूनी पढ़ाई के लिए सरकारी लॉ कॉलेज खोलने का महत्व बताया, जिससे जिले में वकीलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। हमीरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन ओवरलोड और अवैध मोरंग से लदे ट्रैक्टरों को बंद किया। बहराइच में पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। कुशीनगर के नोडल अधिकारी ने कई विभागों का निरीक्षण किया और व्यवस्था ठीक नहीं होने पर सचिव को फटकार लगाई। बदायूं में निकाह समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। ऊना में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 402 पेटी शराब बरामद की गई और ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया। अमरोहा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। फायरिंग के दौरान कई लोग घायल हो गए। ऊना में मां चिंतपूर्णी के नव वर्ष मेला के दौरान 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धारा 144 लागू रहेगी। फतेहपुर में पंचायती चुनावों को लेकर ड्यूटी पर तैनात किए गए अधिकारियों के लिए रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों को कर्तव्यों की जानकारी दी गई। लखनऊ में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में किसान संदेश पदयात्रा निकाली। इस दौरान पुलिस ने कई बार पदयात्रा को रोकने की कोशिश की। शाहजहांपुर में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन ने पुलिस की टीम के साथ बस स्टैंड पर भीख मांग रहे 7 बच्चों को रेस्क्यू किया। श्री मुक्तसर साहिब में नगर कौंसिल की तरफ से दुकानें जबरन तोड़ने की कोशिश का मामला सामने आया। आरोप है कि अधिकारी बिना किसी लिखित मंजूरी के दुकान तोड़ने पहुंचे थे।
रामपुर में नगर परिषद चुनावों के लिए नगर परिषद ने 9 वार्डों के लिए 28 उम्मीदवारों का नामांकन भरा, जिसमें 14 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। फतेहपुर में पुलिस ने लूट और चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर का जुबली पार्क कोरोना की वजह से 9 महीने से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। गिरिडीह में पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 30 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत 6 को गिरफ्तार किया है। बरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा में हजारों की गिनती में किसान प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पर दिल्ली की तरफ किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। पानीपत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश के सभी टोल को फ्री करने का ऐलान किया है। किन्नौर में बीजेपी ने जिला परिषद वार्डों से अपने सभी उम्मीदवार उतारे और किन्नौर अध्यक्ष ने सभी 10 जिला परिषद सदस्यों के नामों की घोषणा की। बहराइच के गांव में फिर से तेंदुआ पकड़ा गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं। सिरसा में पुलिस को अवैध हथियार के मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री जो झोपड़ी में चल रही थी उसको पकड़ा है। गुरुग्राम में पुलिस की 3rd डिग्री टॉर्चर से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि जब तक मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मृतक युवती का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। हमीरपुर नगर परिषद में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 3 चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया में कुल 53 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बागपत में किसानों ने हरियाणा के किसानों पर दबंगई कर उनकी जमीन कब्जाने और फसल उजाड़ने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। सिद्धार्थनगर में लोगों ने डुमरियागंज और बांसी मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। सेंसेक्स 225 अंक की तेजी के साथ 47,579 पर और निफ्टी 65.80 अंक ऊपर 13,939 पर खुला। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार 22वें दिन कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 83.71 रुपए और डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। इंस्टाग्राम पर पढ़ते ही खुद ब खुद अब चैट डिलीट हो जाएगी। वैनिश मोड ऑन होने पर यह सरेंडर रिसीवर दोनों यूजर्स के लिए काम करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अगले साल भारत में बिक्री केंद्र खोलेगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाएगी। केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध को 1 जनवरी से हटा दिया है। एसबीआई और पीएनबी के बैंक लोन में तेज गिरावट आ गई है। इसमें बस लोन रिकवरी और राइट ऑफ बढ़ाने का फायदा होगा। 2020 में कंपनी का मोबाइल फोन का शिपमेंट 30 करोड़ से कम रहा है। ये 9 साल में पहली बार हुआ है। चीन सरकार के एंटीट्रस्ट स्क्रूटनी से टेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिससे चीन की सरकार अलीबाबा और वीचैट के दबदबे को लेकर चिंतित है। सनरूफ से लैस सबसे किफायती कार रेनो कार हो सकती है। इसका प्रोडक्शन वर्जन 2021 की शुरुआत में डीलरशिप पहुंचेगा। बिना यूएन नंबर के लिए भी पीएफ खाते का बैलेंस चेक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आप यूएन नंबर के बिना पीएफ खाते से पैसे भी निकाल सकते हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 4,63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 8,913 संक्रमितों की जान चली गई। विश्व में संक्रमितों का आंकड़ा 8 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गया। सबकी 17,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। WHO ने कोरोना संबंधित गलत सूचना पर रोक लगाने के लिए कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर अल्कोहल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर कोरोना वैक्सीन नहीं दी तो वो सैन्य समझौता रद्द कर देंगे।
ताइवान को लेकर चीन ने अमेरिका को आगाह किया है कि अमेरिका को ताइवान में दखल अंदाजी बंद कर देनी चाहिए। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 31 जनवरी तक इमरान पद नहीं छोड़ते हैं तो पीडीएम इस्लामाबाद की तरफ कूच करेगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन पर प्रमुख सुरक्षा विभागों के हस्ताक्षरण में बाधा खड़ी करने का आरोप लगाया है। अमेरिका चीन संबंधों पर जो बाइडेन ने कहा कि बीजिंग का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के गठबंधन का निर्माण करने की आवश्यकता है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है, वह अब उसकी जमीन पर कहीं भी हमला करने में सक्षम हो गया है। एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने बेटे आहान शेट्टी के बर्थडे पर थ्रो बैक तस्वीरें शेयर की। सुनील के बेटे को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्यारा सा नोट भी लिखा। रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म सर्कस के सेट से रोहित शेट्टी के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें रणवीर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस में राखी सावंत खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बता रही हैं और लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए अपनी सलाह दे रही हैं। अमिताभ बच्चन ने बिना क्रेडिट दिए एक तस्वीर के साथ कविता का ट्वीट किया है, जिस पर लेखिका की शिकायत के बाद महानायक ने माफी मांगी। मोहसिन शिवांगी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों फिल्म लक्ष्मी के गाने बुर्ज खलीफा में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने इतिहास रच दिया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ से बल्लेबाजों के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में अजिंक्य रहाणे का शतक देश के क्रिकेट इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में गिना जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रदर्शन से रिकी पॉन्टिंग नाखुश हैं, इस कारण रिकी ने बल्लेबाजों को काफी खरी खोटी सुनाई। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एलिस पेरी को इस दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना है।